हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब कुछ रेगुलर वीडियो बनाई जाए। बेसिकली थोड़ा सा जो है वो ट्रैवलिंग थी, तो जिसकी वजह से मसरूफियत थी। और बाकी लेकिन ये रखा जो ग्रुप था उसके अंदर पूरी तरह से एक्टिव थे और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनवाते रहे, करते रहे, ट्रेड लगाते रहे और रिजल्ट्स वर ऑलवेज देयर। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सिंक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और उसके अलावा जो यूएई के जो पर्टिकुलर लोग हैं जो कि अकाउंट के अंदर करना चाहते हैं, और इंडिया के भी ऑब्वियसली लोग हैं, तो मतलब ये है कि उनके लिए दामान मार्केट्स हैं जो कि एस का सर्टिफाइड ब्रोकर है, उसका भी लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ग्रुप की एक ही मोटो कि बड़ा टीपी, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका टीपी बड़ा नहीं होगा तो काम ख़राब होगा। और बड़ा टीपी होना चाहिए। बड़ा टीपी से मुराद क्या है कि टीपी वन कम से कम 250 पिप्स का, टीपी टू 500 पिप्स का। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो अकाउंट ग्रो करेंगे, अदरवाइज अकाउंट्स आपके ग्रो नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्लियर एक्चुअली। अब जो है वो बेतहाशा लोग जो है वो पूछते रहे, डिस्कस करते रहे कि जी मार्केट गोल्ड की क्या कर रही है। अब गोल्ड अपने बहुत ही क्रिटिकल एरिया के ऊपर मौजूद है, बहुत ही क्रिटिकल एरिया। अच्छा, अब वो क्रिटिकल एरिया किस तरह से है कि आपकी जो 200 मूविंग एवरेज है ना, जो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसको डिफाइन करती है, वो खड़ी हुई है 4400 के ऊपर। तो 4400 के नीचे अगर कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ गई, अगर लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो 4150 का जो लो लगा था उस टाइम पर भी 200 मूविंग एवरेज वहाँ पर थी। अब इस टाइम पे अगर वहाँ पर अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो दिस मीन्स के ट्रेंड हैज़ बीन रिवर्स्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। क्योंकि 3 साल से जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस जो है वो घूम रही है और बाय साइड के ऊपर मार्केट बनी पड़ी है। अब वही बात है, 4400 इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर दिस बाइंग जोन। तो अगर तो जो है ये लूज़ हो गया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर मैं देखता हूँ तो DXY हो गया, नैस्डैक हो गया और जो डाउ जोन्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के अंदर मौजूद हैं और दे आर स्टिकिंग टू देयर बुलिश मोमेंटम। ऑल्दो कि शायद बहुत सारे लोग, मैं नैस्डैक की अगर हम बात करता हूँ तो 28,400 के पास अगर कहीं मिल जाए, रिट्रेसमेंट हो जाती है, तो इट कैन बी द एरिया जहाँ से आप इसको लॉन्ग करने की कोशिशें कर सकते हैं। इसमें आप रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी जो है वो पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। तो सिल्वर के ऊपर ऑल्दो बहुत अच्छी ट्रेड्स रही हैं, आज भी हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही हैं। मॉर्निंग के अंदर हम लोगों ने इसको सेल किया था, फिर बाइंग की कॉल्स थी और अभी लेट नाइट दोबारा सेल किया हुआ है। अब कल के लिए जो है वो सिल्वर का क्या हम लोग देख सकते हैं। सिल्वर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है 75 का। 75 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो आपका 76.7 तक का जो एरिया है वो आ सकता है, बाय आ सकती है। और आपको जो है वो इधर से सपोर्ट मिल सकती है 74.5 74.6 का एक एरिया जहाँ से सपोर्ट आपको मिल सकती है अच्छी। और लेकिन ये कि 75 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे होगा कि स्ट्रक्चर वाइज कुछ ना कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन हो जाएगी, वरना अदरवाइज ये है कि वी हैव टू कीप ऑन सेलिंग। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में जो हमारे लिए क्रिटिकल एरिया जो बना हुआ है वो बना हुआ है आज के लिए 4492। 4492 के ऊपर कोई भी एश्योर कैटेगरी क्लोज हो जाती है ना, तो दिस मीन्स के सेंटिमेंट वुड चेंज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्राडे मैं बात ये कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म को पोजीशन उसकी चेंज नहीं होने लगी, लॉन्ग टाइम बेरिश प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि एक पिछला जो वीक था उसकी जो वीकली कैंडल बनी हुई है, मैं उसको ट्रैपिंग कैंडल कहूँगा, वो ट्रैपिंग कैंडल बनी हुई है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्स वाला मामला मौजूद नहीं है। लेकिन वो ट्रैपिंग कैंडल हमें इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट अच्छा दे सकती है, बशर्ते है कि 4492 के ऊपर कोई H1 ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर आपका 4540 तक का एरिया आपको मिल सकता है और उसके बाद फिर 4578 का। लेकिन ओवरऑल ट्राई टू रिमेन इन सेलिंग, क्योंकि सेलिंग जो है वो दैट इज़ समथिंग वेरी प्रीडोमिनेंट। तो असल अब सेलिंग का जो है वो रूल यही है कि या तो रेजिस्टेंस के नीचे नीचे रहे, जो मैंने गोल्ड और सिल्वर की आपको बता दिया,
और उसके ऊपर अगर आप एसएल डाल के और आप उसको सेलिंग कीजिए, दैट इज़ अ सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम कहते हैं हमने ऊपर सेल करना है, तो फिर लेट द मार्केट रिट्रेस टू द अपर लेवल्स, जो कि 4540 और फिर 76.70, ये एरिया सिल्वर के बताएं और गोल्ड के बताएं। तो यहाँ तक आती है तो फिर हम यहाँ दोबारा कुछ ना कुछ फॉर्मेशन ढूंढेंगे और एसएल दे के सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी द वे टू गो। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि एक थंब रूल क्या होती है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थंब रूल क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज देयर, आप उसको सेल कीजिए, सपोर्ट इज़ देयर, आप उसको जो है वो बाय कीजिए। ये एक सिंपल सा थंब रूल होता है। हाँ, न्यूज़ टाइम के ऊपर स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं, फंडामेंटल्स की डिफरेंट एक आस्पेक्ट आ जाता है, उन आस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश किया कीजिए। ऑयल का मैंने वीकली जो टारगेट अपने ग्रुप के अंदर बताया था वो 85 को बताया था, तकरीबन तकरीबन हिट हुआ है, और अब दोबारा से 92.5 की एक रेजिस्टेंस सामने आती जा रही है ऑयल की, और लेट्स सी कि अगर ऑयल इसको ब्रेक करता है तो फिर दोबारा 94.7 तक मार्केट ज़रूर जा सकती है, बट स्टिल दीज आर वेरी वेरी गुड एरियाज फॉर द सेलिंग, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि मार्केट जो है वो जैसे जैसे अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है, जंग, वॉर, ईरान, ये चीज़ें डिफ्यूज़ हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आप देखेंगे कि ऑयल की मार्केट के ऊपर ज़्यादा आएगा। और जैसे जैसे ये चीज़ें डिफ्यूज़ हो रही हैं तो आपकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं दे आर इन अ बेटर शेप टू प्ले एंड गिव यू गुड रिटर्न्स। तो जो लोग तो जो है वो नैस्डैक और डाउ जोन्स के ऊपर करना चाहते हैं, तो फिर मैंने आपको नैस्डैक का तो मैंने आपको बताया है कि जी आप चीज़ें करेंगे, लेकिन सेलिंग फ़िलहाल इनमें नहीं बन रही है, और इनमें रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए ताकि अच्छे लेवल के ऊपर बाय कर सकें। बीटीसी के हम लोग जो है वीकेंड से ही हम सेलिंग के ऊपर मौजूद थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे नज़दीक जो है वो 74,000 की जो एक सपोर्ट के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग है, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल, और जिसकी वजह से आपको एक बहुत तगड़ा किस्म का विक जो है वो 64,000 बल्कि शायद 62,500 तक भी बड़े आराम से आपको जो है वो नज़र आ सकता है। और BTC इज़ इन अ वेरी 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 वीक रेंज, वेरी वीक एरियाज़, और उससे आप फ़ायदा उठाइए। और जो है वो ऑल्दो के जो 73,500 के अब ऊपर का ही एसएल बनेगा, लेकिन स्टिल के आपको जिन्होंने वीकेंड के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर ट्रेड लिया था वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि लंबा प्रॉफिट करवाया जाए, लंबे प्रॉफिट की तरफ मार्केट को लेके जाया जाए। लंबा प्रॉफिट आप उठाने की आदत डालेंगे, एक कॉन्टीन्यूस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए चीज़ों को सीखेंगे, तब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज़ ऑलवेज द की। और इस की को भूलना नहीं है, और उसके मुताबिक जो है वो ट्रेड्स कीजिएगा। हम ग्रुप के अंदर हमारे जो पुराने लोग हैं दे आर ऑल ट्रेंड एक्चुअली, वो चीज़ों को समझ चुके हैं, वो चीज़ों को उनको ट्रेड मैनेज करना आती है कि आपको अपनी ट्रेड को TP1 TP2 TP3 की तरफ कैसे लेकर जाना है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है, मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ कि ये जो फील्ड है ना, ये गरीब को अमीर बनाने की फील्ड नहीं है। इस फील्ड के अंदर अमीर या तो ज़्यादा अमीर होता है या अमीर गरीब बन जाता है। गरीब आदमी का इस फील्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप 300 400 500 डॉलर के जो अकाउंट्स हैं उससे आप लर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को लर्निंग के लिए फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली यू नीड बेटर अकाउंट्स। ये चीज़ें बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ पे बड़ा माइंड भी करते हैं कि जी आप इस तरीके से क्यों कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज करना नहीं होता, ये होता है रियलिटी शेयर करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आप लोग होपफुल होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दे आर मल्टीपल स्कैमर्स जो कि आपकी होप को फ़ायदा उठा के और होप को एक्सप्लॉइट करके आपको मैनिपुलेट करते हैं, और आपके चाहे थोड़े पैसों में, मतलब एक आप इसमें सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि जो आपके जो जितने भी आपके फंडेड अकाउंट है ना, वो उसी होप का ही फ़ायदा है, और दे आर ऑल बी बुक, दे आर ऑल नॉनसेंस। आप लोग इन फंडेड अकाउंट वगैरह से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। मेरा ही एक्सपीरियंस यही है कि जितने भी फंडेड अकाउंट वाले लोग हैं वो बेचारे बिल्कुल बहुत कम पैसे के साथ ट्राई करते हैं, तो उनको एक उम्मीद होती है कि अच्छा जी ये शायद यहाँ पर कोई रियल मनी है। रियल मनी ऐसा कुछ नहीं है। फंडेड अकाउंट का मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया हुआ है, दे आर देयर, उनके ऊपर राइडर्स, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, दे आर ओनली देयर टू मेक यू अ फेलियर। आपके जितने भी चैलेंजेस होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, उसमें आपको फेल करने की रिस्ट्रिक्शंस का एक मॉडल क्रिएट किया जाता है फंडेड अकाउंट्स के अंदर,
ताकि आप को जो है वो कभी भी उस चीज़ को मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द टाइम आप लोग उसको पास ऑन ना कर सकें। और अगर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कोई पास कर भी जाते हैं तो फिर उसके लिए दूसरे तरीके होते हैं। न्यूज़ टाइम की ऑब्जेक्शन लगा दी जाती है, कुछ मंथली जो है वो मिनिमम प्रॉफिट की एक वो लगा दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें राइडर्स अटैच कर दिए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उसको डिप्रेशन मोड में रखा जा सके। एंड दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द वर्ड होप, और होप आपके लिए इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप बगैर असल के ट्रेड करते हैं इस होप के ऊपर कि जी मार्केट जो है वापस आ जाएगी, आपकी जो ट्रेड है उसकी तरफ वापस आ जाएगी। आप जो है वो अपनी मल्टीपल एंट्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना शुरू कर देते हैं इस होप के ऊपर कि जी मार्केट जो है वो आपको दोबारा से शायद मौका दे देगी। बट द होप इज़ अ मोस्ट डेंजरस थिंग, और मोस्ट ऑफ द टाइम होप आपको मरवाती है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच जी।